सब्सक्राइब बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरे नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, यहां पर हम क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं और उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर को समझ रहे हैं। अभी तक इसके मैंने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं जो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से रिलेटेड हैं। आपने यदि मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। उनको देखने से क्या होगा कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरल एंट्रीज कैसे करनी है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरल एंट्रीज कैसे करें। बिल ऑफ एक्सचेंज कब तैयार किया जाता है? जब कोई सामान सेलर द्वारा बायर को उधार बेचा जाता है, तब सेलर द्वारा ये बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया जाता है। क्यों? ताकि एक निश्चित अवधि बाद बायर उसका पेमेंट किसको कर दे? सेलर को कर दे। अब इस सेलर को और क्या क्या कहते हैं इन द टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज में, है ना। मतलब वैसे तो सेलर ही होता है, लेकिन जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसे सेलर भी कहते हैं, इसे ड्रॉअर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों इसे ड्रॉअर? क्योंकि ये बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है, इसलिए इसका नाम ड्रॉअर भी दिया गया है। इसके बाद इसको क्रेडिटर भी कहा गया है। क्रेडिटर क्यों कहा गया है? क्योंकि जब वो सामान उधार बेच रहा है तो जो बायर है उससे उसे पैसा लेना है, तो वो कौन हो गया? लेनदार हो गया। साथ ही साथ इसको बच्चों एंडोर्सर भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? यदि सेलर चाहे तो अपना बिल ऑफ एक्सचेंज किसी तीसरी पार्टी को दे सकता है कि भैया मेरे बदले में बायर से तुम पैसे वसूल लेना। इसे मैं डिटेल में बता चुकी हूं। फिर भी एंडोर्सर को यहां पर हम थर्ड पार्टी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? थर्ड पार्टी। क्लियर? अब सेकंड कौन होता है? बायर। बायर कौन होता है? जो सामान खरीदता है उधार, ठीक है ना। बायर, साथ ही साथ इसे ड्रॉई भी कहते हैं। ड्रॉई क्यों? क्योंकि जो सेलर है इसके द्वारा जो बिल बनाया जा रहा है वो इसके लिए ड्रॉ किया जा रहा है, तो इसे ड्रॉई भी कहते हैं। इसके अलावा इसे डेटर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं डेटर्स? क्योंकि ये देनदार है, इसे पैसे देने हैं, ठीक है ना। अब तीसरा कौन होता है? ये तो दो तो हम देख लिए। तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है पेई। पेई ये वही थर्ड पार्टी है जिसे ड्रॉअर बोल सकता है कि भैया मैं जा रहा हूं कहीं बाहर, तुम मेरे बदले इनसे पैसे ले लेना। इसे पेई भी कहते हैं और इसे एंडोर्सी भी कहते हैं। क्लियर हो गई? तीनों चीज समझ में आ गई। सेलर, ड्रॉअर, क्रेडिटर एंड एंडोर्सर जो बिल को बनाता है। बायर, ड्रॉई एंड डेटर्स जिसके लिए बिल बनाया जा रहा है। पेई एंड एंडोर्सी ये वो थर्ड पार्टी है जिसके लिए सेलर बोल सकता है कि मेरे ना होने की स्थिति में तुम इसको पेमेंट कर देना। इसके कुछ और भी रूल्स हैं जो हम किस में पढ़ चुके हैं, हमारी जो पार्टीज वाला जो पोर्शन है। किसकी पार्टीज? बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज। उसमें मैं आपको पेई का पूरा मतलब समझा चुकी हूं। यदि नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। चलिए, आज लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? जनरल एंट्रीज। अब ये तीन चीजें हमने समझ ली। अब जब सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया तो सबसे पहले एंट्री वो क्या करेगा? अपने बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में करेगा ना, तो उसकी जो सबसे पहली एंट्री होगी ना बच्चों, वो होगी इसके नाम की, डेटर्स या बायर, जो भी आप चाहें बोलना, मैं सारे नाम नहीं लिखूंगी। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया सामान बेचा है,
किसे बेचा है? बायर को बेचा है। जब हमने जनरल एंट्रीज करना सीखी थी तब हमने सीखा था कि जब कोई सामान उधार बेचा जाता है तो जिसे उधार बेचा जाता है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पर जिसे भी हम सामान उधार बेचेंगे, यहाँ पे तो अभी मैं आपको समझा रही हूँ, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो जिसे भी आप उधार सामान बेचेंगे उसको डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। किसकी बुक में? ड्रॉअर की बुक में, ठीक है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज में सभी की अलग से बुक तैयार की जाती है। अभी यहां पर हम ड्रॉअर की बुक की एंट्री देख रहे हैं। अब इसके बाद ड्रॉई की बुक की एंट्री देखेंगे। अब जब सामान बिक गया तो ड्रॉई है जो वो एंट्री करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है ना। परचेज क्यों? क्योंकि उसने सामान खरीदा और भैया उधार खरीदा है तो उसे तो उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, तो जो भी क्रेडिटर है या जो भी सेलर है उसका नाम यहां पर मेंशन कर दिया जाएगा। इस तरह की इसकी पहली एंट्री हो जाएगी। पेई के यहां पर कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि अभी इसका कोई भी रोल नहीं है। अब क्या है, ड्रॉअर ने बिल ड्रॉ किया और किसको दिखाया? ड्रॉई को दिखाया। ड्रॉई ने देख लिया कि हाँ बिल्कुल सही बिल है, तो उसने वो बिल किसको दे दिया? वापस ड्रॉअर को। क्यों दे दिया? साइन करने के लिए। तो ड्रॉअर के पास क्या आ गया बच्चों? बिल आ गया। तो सेकंड एंट्री क्या होगी? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है ना। क्योंकि बिल उसने देखने के लिए पहले किसको दिया है? ड्रॉई को। ड्रॉई ने देख के किसको वापस कर दिया? ड्रॉअर को। तो बिल उसे मिला ना, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब जब बिल उसने ले लिया और उसके बाद उस पर साइन किया, अकेले उसका साइन तो होगा नहीं, डेटर का भी साइन होगा। तो वो क्या करेगा? ये जो बिल है उठाकर वापस ड्रॉई को देगा और बोलेगा कि भैया तुम साइन करो। तो वो क्या एंट्री करेगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। अब ये बिल पेबल क्यों हुआ? पहले बनाया किसने? ड्रॉअर ने बिल बनाया, उसने ड्रॉई को देखने के लिए दिया, ड्रॉई ने देखकर उसे ओके करके किसको दे दिया? ड्रॉअर को दे दिया। तो ड्रॉअर के पास बिल रिसीवेबल हो गया। उसके बाद उसे किससे रिसीवेबल हो गया? डेटर से हो गया। अब ये क्या करेगा? ये जो बिल है वो किसको दे देगा? ड्रॉई को दे देगा कि भैया तुम भी साइन कर दो। तो ये दे रहा है बिल ड्रॉई को, तो यहां पर क्या करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बिल्स पेबल, मतलब ये बिल मुझे साइन करके वापस देना है, ठीक है ना। इसलिए यहां पर बिल्स पेबल अकाउंट करेंगे। पेई की बुक में अभी कोई भी एंट्री नहीं होगी। इस तरह जब भी कोई सामान उधार पे खरीदा जाएगा तो ये दो एंट्रीज तो होनी ही होनी है, एक ड्रॉअर की बुक में और एक ड्रॉई की बुक में। मतलब ये दो एंट्री ड्रॉअर की बुक में होगी और ये दो एंट्री ड्रॉई की बुक में होनी ही होनी है। आपके हर क्वेश्चन में ये एंट्री होनी है। लेकिन इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं जिनकी एंट्रीज आपको करनी है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? रिटेन बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। देखिए बच्चों, जब सेलर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया, ठीक है ना, और किसके लिए बनाया? बायर के लिए बनाया। उसमें बायर ने भी साइन कर दिए, सेलर ने भी साइन कर दिए। अब वो जो बिल बना है वो 3 मंथ के लिए बना है, ठीक है ना। तो 3 मंथ बाद जब उसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी आएगी तभी उस बिल को बाहर निकाला जाएगा। जब तक उस बिल को क्या कर दिया जाएगा? अपने ड्रॉअर में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। वही इस पॉइंट में लिखा है कि रिटेन बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी। जब बिल बना है उस डेट पे हमने हमारा ड्रॉअर खोला और उसमें अपना बिल रख दिया, और जिस दिन उसकी मैच्योरिटी की डेट आई उस दिन हमने अपना ड्रॉअर खोला और भैया बायर को बता दिया कि अब आज मैच्योरिटी की डेट है और तुमको हमें पेमेंट करना है। तो यहाँ पर सिंपल सी एक एंट्री होगी कि जब वो अपना ड्रॉअर खोल के जाएगा किसके पास? बायर के पास, और बोलेगा कि भैया मुझे पेमेंट कर दो, तो वो क्या करेगा? बायर पेमेंट कर देगा। तो जब वो पेमेंट कर देगा तो क्या होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भैया जो बिल था हमें मिला था
वो तो अब उस बिल खत्म हो गया क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया, तो हम बिल रिसीवेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो पैसा आएगा उसे क्या कर देंगे बच्चों, डेबिट कर देंगे। अब ये तो किसकी बुक में एंट्री करी हमने, ड्रॉअर की बुक में। अब ड्रॉई की बुक में क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, क्योंकि भैया उसने पेमेंट कर दिया, उसको पैसा मिल गया, बस बात खत्म हो गई। इसके अलावा कोई एंट्री नहीं होनी है यहाँ पर, पेई की बुक में कोई एंट्री नहीं होनी है क्योंकि उसकी बात ही नहीं आई। तो यहाँ पर इस पॉइंट में सिर्फ ये बताया गया है कि यदि हम बिल को मैच्योरिटी डेट तक अपने पास रख लेते हैं तो जब मैच्योरिटी डेट आती है उस डेट पर हम ड्रॉअर की बुक में ऐसी एंट्री करते हैं और ड्रॉई की बुक में ये एंट्री करते हैं। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन बिल डिस्काउंटेड इन द बैंक। क्या होता है बच्चों, जब सेलर बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है तो वो क्या कहता है बायर से कि भैया तुम 3 महीने बाद, कितने भी मंथ का हो सकता है, सपोज उसने 3 मंथ का तैयार किया, तुम 3 महीने बाद मुझे पेमेंट कर देना। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद यदि हो सकता है कि सेलर को पैसों की जरूरत पड़ जाए, बिल ऑफ एक्सचेंज तो उसने तैयार किया है 3 महीने बाद का, जैसे उसने 1 जनवरी से बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया है फरवरी, मार्च, 1 अप्रैल तक का, 3 मंथ का, ठीक है। अब 1 जनवरी को उसके पास पैसा था सेलर के पास, तो उसने बोला ठीक है तुम 3 महीने बाद मुझे पैसे दे देना। लेकिन 1 फरवरी को, 1 महीने बाद, उसको पैसों की जरूरत हो गई, किसको, सेलर को। अब वो मांग नहीं सकता बायर से, क्यों नहीं मांग सकता, क्योंकि उसका तो भैया लिखित में है कि बिल ऑफ एक्सचेंज 3 महीने बाद का है, 1 अप्रैल को ही पैसा देगा। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, वो जाएगा बैंक के पास और बैंक से बोलेगा कि मुझे अभी पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसका पैसा मुझे मिलेगा 1 अप्रैल को, पर मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है। बैंक से वो पैसा उधार मांगेगा। अब बैंक भी बहुत शाना है, बैंक कहेगा मैं क्यों दूं पैसा, मैं अपने पास से तुझे पैसा क्यों दूं। लेकिन फिर भी बैंक पैसा देगा, लेकिन उसमें वो अपने कुछ चार्जेस काट लेगा। वो बोलेगा कि ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सपोज 10,000 का है, वो बोलेगा कि मैं इसमें 10% मैं रखूंगा और बचा हुआ पैसा मैं तुझे दूंगा। ये बैंक किससे बोलेगा, सेलर से। तो वो क्या कर लेगा, अपने डिस्काउंट के चार्जेस उसमें काट लेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, किस डेट पे ये एंट्री करेंगे, 1 फरवरी पे, क्योंकि हम बैंक कब गए हैं, 1 फरवरी पे। देखो बच्चों, यहाँ तो समझा रही हूँ मैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें डेट का बहुत ध्यान रखना है। हम बैंक के पास गए कब गए हैं, 1 फरवरी को। 1 जनवरी को तो हमने खरीदने वाली एंट्री कर ही ली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। अब हम 1 फरवरी को बैंक के पास चले गए, तो हम 1 फरवरी को एंट्री करेंगे ड्रॉअर की बुक में, ठीक है ना। क्या एंट्री करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब देखो बच्चों क्या हुआ, इसमें जो वो बिल था ना वो किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट के चार्जेस लिख देंगे, और जो बिल रिसीवेबल है वो हमारे पास से चला गया तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इस डेट पर ना तो ड्रॉई की बुक में कुछ एंट्री होगी ना पेई की बुक में। भैया उसको क्या करना, तुम बैंक के पास गए तुम जानो। लेकिन जिस डेट में, कब, 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई करेगा। तो ड्रॉई अब पेमेंट ड्रॉअर को नहीं करेगा, ड्रॉई जो पेमेंट करेगा वो बैंक को करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करेंगे हम, 1 अप्रैल की जो एंट्री होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। मतलब पेमेंट वो कर रहा है, बिल्स को पेबल कर रहा है, लेकिन वो ड्रॉअर को नहीं कर रहा है, वो बैंक को कर रहा है। तो यहां पर क्या कर देंगे, टू कैश या बैंक अकाउंट कर देंगे। डेट कौन सी आएगी, 1 अप्रैल आएगी। ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों करेगा वो एंट्री, क्योंकि भैया उसने तो बैंक से पैसा ले ही लिया है, कम मिला उसको, लेकिन उसको पहले भी तो मिल गया। और यहाँ पर पेई की बुक में भी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसके नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, व्हेन द बिल एंडोर्स और नेगोशिएटेड द क्रेडिटर्स। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज जब ड्रॉअर द्वारा तैयार किया जाता है,
किसके लिए? बायर के लिए। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ड्रॉअर को भी उतने ही रुपए किसी थर्ड पार्टी को देने रहते हैं, तो वो क्या करता है, बायर से कहता है कि यार तुम मुझे डायरेक्ट पेमेंट मत करना, तुम किसे पेमेंट कर देना, थर्ड पार्टी को कर देना। तो वो थर्ड पार्टी क्या कहलाती है? एंडोर्सी। और उस समय ड्रॉअर कौन बन जाता है? एंडोर्सर। क्योंकि जब वो तीसरी पार्टी को बोलता है पेमेंट करने को तो वो एंडोर्सर बन जाता है। यदि वो ऐसा नहीं बोलता तो फिर वो ड्रॉअर ही रहता है। लेकिन यदि वो ऐसा बोल देता है यार कि तुम ये जो पेमेंट है मुझे ना करके मेरी ये तीसरी पार्टी है उसको कर देना, या एक और वजह होती है कि वो कहीं चला जाता है, कहीं बाहर चला जाता है जिस डेट ऑफ मैच्योरिटी को, तो वो किसी थर्ड पर्सन से बोल देता है यार कि मैं नहीं हूं, मेरे बदले तुम पैसे ले लेना। ठीक है ना, क्योंकि नाम तो बायर और सेलर का ही लिखा है, लेकिन उस डेट पर वो कहीं बाहर जा रहा है तो वो किसी तीसरे व्यक्ति को बोल देता है कि तुम मेरे बदले पैसे ले लेना। लेकिन सिर्फ बोलने से काम नहीं होता है, पूरा काम रिटर्न में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो ड्रॉअर होता है उस बिल को एंडोर्स कर देता है। एंडोर्स क्या कर देता है कि बोल देता है कि जाओ तुम मेरा पेमेंट उस व्यक्ति को कर दो। तो वो क्या एंट्री करेगा ऐसा, जब वो बोलेगा उस डेट को, ठीक है ना। जैसे 1 जनवरी से 1 अप्रैल तक का 3 मंथ का बिल तैयार हुआ है, ठीक है। अब उसने 1 फरवरी को उस बिल को एंडोर्स कर दिया, तो यहां पर 1 फरवरी को एंट्री होगी, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। लेकिन उस डेट पर इसकी ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि भैया एंडोर्स किया है, अभी इसको कुछ पता नहीं है। एंडोर्सी के बुक में क्या एंट्री होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर, ठीक है ना। क्योंकि मामला भी इन दोनों के बीच चल रहा है, अभी इसके पास गया नहीं है मामला चल रहा है एंडोर्सर और एंडोर्सी के बीच का। अब आ गई डेट ऑफ मैच्योरिटी, ठीक है ना। सपोज क्या, डेट ऑफ मैच्योरिटी 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? पहली चीज, इसकी बुक में तो कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि उसने ये बिल दे दिया है इसको, तो इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई जिसको पेमेंट करना है, अब उसे ड्रॉअर को पेमेंट नहीं करना है, अब उसे पेमेंट करना है किसको? एंडोर्सी को। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ठीक है ना। क्योंकि भैया उसको तो पेमेंट कर देगा, एंट्री तो वही सेम है जो पहले हुई थी, पेमेंट कर देगा और पैसा कहाँ चला जाएगा? कैश में या बैंक में। अब पैसा किसे मिलेगा? एंडोर्सी को मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब ये जो बिल था उसी से तो पेमेंट मिला ना, तो बिल रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देंगे और कैश और बैंक को डेबिट कर देंगे। यही एंट्री यदि ड्रॉअर के पास पैसा आता तो यहां पर हो जाती, लेकिन पैसा किसके पास आ रहा है? एंडोर्सी के पास आ रहा है, तो एंट्री कहां पर होगी? एंडोर्सी के अकाउंट में होगी। क्लियर हो रहा है ना। अब एक पॉइंट और है, वो कौन सा है उसे भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्हेन बिल सेंड टू बैंक फॉर अ कलेक्शन। सपोज हमारा जो सेलर है बहुत बिजी है, उसको कुछ भी याद नहीं रहता है, मैच्योरिटी डेट आती है उसे याद ही नहीं रहता, बिल उसके ड्रॉअर में ही पड़ा रह जाता है और मैच्योरिटी डेट निकल जाती है। ऐसी स्थिति में, 1-2 बार सबक ले लिया है सेलर ने, तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो सेलर होता है, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसे किसके पास दे देता है? बैंक के पास दे देता है, ताकि बैंक के पास वो जाए और बैंक वाले उस चीज़ को याद रखें कि जब मैच्योरिटी डेट आएगी तो हमें किससे पेमेंट लेना है? ड्रॉई से पेमेंट लेना है। तो ऐसी स्थिति में ड्रॉअर अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा? बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल। समझ रहे हैं ना आप?
उसने क्या किया, बिल को भेज दिया है कहाँ पर, बैंक के पास। अभी पैसा नहीं आया है, सिर्फ बिल को बैंक के पास भेज दिया है। तो जो बिल रिसीवेबल है जो उसके पास रखा था वो अब क्या हो गया है, वो अब क्रेडिट हो गया है, क्योंकि उसके पास तो है ही नहीं, वो तो बैंक के पास चला गया है। ये कब की एंट्री है, जब वो बैंक के पास भेजता है। सपोज वो 1 फरवरी को बैंक के पास भेज देता है, ठीक है ना, हमारी 3 महीने वाली डेट चल रही है 1 जनवरी टू 1 अप्रैल, है ना। सपोज वो 1 फरवरी को बैंक के पास भेज देता है। अब जब मैच्योरिटी डेट आती है 1 अप्रैल, तो वो क्या करता है, ड्रॉई तो पेमेंट कर देता है, किसको, बैंक को, क्योंकि उसको नोटिफिकेशन जाता है ना उस डेट पर कि भैया तुम्हें पेमेंट करना है, वो पेमेंट कर देता है। पैसा आ जाता है ड्रॉअर के पास। तो ऐसी स्थिति में ड्रॉअर क्या एंट्री करता है, बैंक अकाउंट डेबिट। कब एंट्री होगी ये बच्चों, 1 अप्रैल को, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अब तो कलेक्शन हो गया, इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे और बैंक में पैसा आ गया। इस तरह से बच्चों यहाँ पर जनरल एंट्रीज की जाती है। इसके कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर जो मैंने शुरू की 2 एंट्री बताई थी, जिसमें जो सेलर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है और ड्रॉई को देता है, फिर ड्रॉई उसे देखकर किसको वापस देता है, ड्रॉअर को देता है, तो उस पर वो साइन करता है और उसके बाद वापस ड्रॉई को देता है साइन करने के लिए। तो जो 2 एंट्री ड्रॉअर की बुक की और 2 एंट्री ड्रॉई की बुक की, वो तो होना ही होना रहती है। उसके बाद क्वेश्चन पर डिपेंड रहता है कि आपको किस तरह की चीज़ पूछी गई है। यदि बैंक सेंड फॉर कलेक्शन पूछा गया है तो आपको ये एंट्रीज करनी है। यदि आपको डिस्काउंटेड वाला पूछा गया है तो आपको डिस्काउंट वाली एंट्री करनी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाते हैं वैसे वैसे आपको जनरल एंट्रीज और क्लियरली समझ में आती जाती है, लेकिन उसका हमें बेसिक रूल पता होना चाहिए। इसलिए आज मैंने यहाँ पर आपको जनरल एंट्रीज बताई है। इस चीज़ में बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। सेलर, ड्रॉअर, क्रेडिटर, एंडोर्सर ये एक ही व्यक्ति हैं। उसके बाद बायर, ड्रॉई एंड डेटर्स ये भी एक ही व्यक्ति हैं, और पेई और एंडोर्सी एक ही व्यक्ति हैं। इस तरह आज हमने जनरल एंट्रीज का कुछ पार्ट सीख लिया है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो बचा हुआ है उसे भी मैं कवर करूंगी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।